आज हम कक्षा 12 का अध्याय 18 जिसमें व्यापारिक बैंक अर्थ एवं काम इसको पढ़ेंगे। हमारा अध्याय 17 था मुद्रा एवं बैंकिंग, जिसको आपने पढ़ा होगा बच्चों, वो इसी यूनिट से संबंधित है। ये पूरी यूनिट 17, 18, 19 तीन चैप्टर जो है वो आपके 10 नंबर कवर करते हैं। हमने अध्याय 17 का पिछले वीडियोज में डिस्कशन कर लिया है और अध्ययन भी कर लिया है। आज हमारा 18 अध्याय व्यापारिक बैंक से संबंधित है बच्चों कि कमर्शियल बैंक क्या है। तो कमर्शियल बैंक पढ़ने से पहले हम व्यापारिक बैंक को पढ़ें, उससे पहले हम बैंक का अर्थ पढ़ेंगे कि बैंक की उत्पत्ति कब, कैसे और कहां पर की गई। तो व्यापारिक बैंक को समझने से पहले हम बैंक को समझेंगे कि बैंक क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि बैंक एक ऐसी संस्था या ऐसी वित्तीय संस्था होती है जिसके अंतर्गत वह क्या करती है, जनता की जमाएं स्वीकार करती है तथा ऋण प्रदान करती है। तो बच्चों, बैंक वही कहलाती है कि जो जनता की जमाएं स्वीकार करे और ऋण प्रदान करे। एक तरफा यानी केवल जनता की डिपॉजिट स्वीकार करते हैं वो बैंक नहीं कहलाती, वो एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाती है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर बताएं कि LIC एक बैंक नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, वित्तीय संस्था है। वो आपको क्या करती है कि आपकी डिपॉजिट्स तो दे लेती है लेकिन आपको लोन प्रोवाइड नहीं कराती। अब नई नई टेक्निकों के द्वारा बच्चों ऋण प्रदान किए जाते हैं, लेकिन ओरिजिनलिटी में अगर हम मौलिक तरीके से देखें तो बैंक वही होती है जो जनता की जमाएं स्वीकार करे और उन्हें लोन उपलब्ध कराए। तो इस व्यापारिक बैंक को समझने से पहले हम बैंक की उत्पत्ति या बैंक से आशय समझेंगे बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बैंक की उत्पत्ति के संदर्भ में है। इसको नोट डाउन करें, नोट्स कॉपी में बनाएं। इसमें लिखिए वर्तमान युग में बैंक एक सर्वप्रचलित, बैंक को आप इन्वर्टेड कॉमे में लिखिए क्योंकि हम कमर्शियल बैंक से पहले बैंक की बारे में अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। तो आप इसको पहले पढ़ें। वर्तमान युग में बैंक एक सर्वप्रचलित और सर्वोपयोगी यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत प्रसिद्ध चीज और सर्वोपयोगी की सबके काम आने वाली ये चीज है, सर्वोपयोगी शब्द है। ये सब जानते हैं बच्चों। वर्तमान युग में और आधुनिक युग में बैंक का जो प्रचलन है वो बहुत ही बढ़ रहा है और आज के इस परिस्थिति में वर्तमान युग में तो बैंक घर बैठे ही हम नेट बैंकिंग के द्वारा अपने सारे ट्रांजैक्शंस यानी सारे लेन देन कर सकते हैं। ये चीज इसी को बता रही है। वर्तमान युग में बैंक एक प्रचलित और सर्वोपयोगी शब्द है जिसके अर्थ से साधारणतया सभी अवगत है। यहीं पे लिखूंगी हूँ जिसके अर्थ से साधारणतया सभी अवगत है। साधारणतया सभी अवगत है, किंतु इसके इतिहास की तरफ जाएं तो इसके इतिहास की तरह है, किंतु इसके इतिहास की तरफ जाए तो पता चलता है की तरफ जाए तो
पता चलता है, देखिए इतिहास इसकी पहले बैंक कहाँ से शुरू हुआ था, बैंक शब्द कहाँ से आया था, बैंक की उत्पत्ति कैसे और कहाँ और किस तरीके से हुई, इसलिए इसके इतिहास की तरफ जाए तो पता चलता है कि बैंक शब्द की बैंक शब्द की व्युत्पत्ति, बैंक शब्द की व्युत्पत्ति कैसे, व्युत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति कैसे हुई, बैंक शब्द की व्युत्पत्ति इटालियन भाषा के, इटालियन भाषा के इटालियन भाषा के बैंको शब्द से हुई, भाषा के बंको, बैंको भी नहीं बच्चों, बंको, बंको शब्द से, बंको जिसको हमने इटालियन में बंको बोलते हैं, हम स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं BANCO, बंको, बंको शब्द से हुई है, बंको शब्द से हुई है। देखिए साफ ही पता चल रहा है कि बैंक जो वर्ड्स बना है वो क्या उस शब्द से बना है, उसकी उत्पत्ति इटालियन भाषा के बंको शब्द से हुई है। यहाँ तक लिखे बच्चों, अपनी नोट कॉपी में लिखे तो नोट्स बनाए। इटली में लोग बेंचों पर बैठकर, देखिए इसकी कैसे, किस तरीके से बंको शब्द पढ़ा, इटली में लोग बेंचों पर बैठकर बेंचों पर बैठकर, लिखेंगे बच्चों, नोट डाउन करें इसे, मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे, मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे। देखिए साथ ही में इसमें ये बताया है कि कालांतर में जैसे जैसे समय में अंतर आता रहा, परिवर्तन होता रहा, कालांतर में जो फ्रांसीसी भाषा की, कहने का मतलब है कि जैसे जैसे परिवर्तन, समय में परिवर्तन होता रहा, उसी के अंतर्गत फिर फ्रांसीसी भाषा को लिया गया। पहले इटालियन भाषा में बोला है कि वर्तमान युग में बैंक एक सार्वत्रिक और सर्वप्रयोगी है बच्चों, जिसके अर्थ से साधारणतया सभी अवगत हैं कि इसके इतिहास की तरफ जाएं तो पता चलता है कि बैंक शब्द की व्युत्पत्ति इटालियन भाषा के बंको शब्द से हुई है, जिसे हमने लिखा है BANCO, बंको शब्द से हुई है। इटली में लोग बेंचों पर बैठ करके मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे। बेंचों पर बैठा तो बेंचों से क्या बन गया, बंको, और बंको से बन गया बैंक। इसलिए इसको लिखेंगे, भी लिखेंगे कालांतर में, समय के परिवर्तन को बोलते हैं कालांतर में फ्रांसीसी भाषा पहले इटालियन भाषा को शामिल किया और अब हम बात कर रहे हैं फ्रांसीसी भाषा के बैंक के, फ्रांसीसी भाषा के, देखिए वर्ड ध्यान देंगे बच्चों, बैंक के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है जिसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं BANK,
दिखने में तो बैंक ही दिख रहा है, लेकिन फ्रांसीसी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बैंके। ब्रैकेट क्लोज कर दें। कालांतर में जो फ्रांसीसी भाषा के बैंके में बदलता हुआ बैंके में बदलता हुआ इस चीज में दिख रहा है कि हमें चेंज तो दिख रहा है कि फ्रांसीसी में बैंक पार्ट हो गया, बैंकों का बैंक हो गया, लेकिन इसके अंदर भी चेंज हुआ और अंग्रेजी भाषा में बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में बैंक, जिसे हम बोलते हैं BANK, अंग्रेजी भाषा में क्या कहने लगे? सीधे साधा बैंक, जिसको हमने ऊपर जब लिखा है कि अंग्रेजी भाषा में बैंक कहा जाने लगा। बच्चों नोट करें, ये इसका इतिहास है कि बैंक शब्द की उत्पत्ति देखिए 3 लैंग्वेजेस में परिवर्तित होते होते बैंक शब्द कैसे आया। कि पहले इटालियन शब्द लिया, इटालियन शब्द में बंको शब्द से कहा गया, फिर इटली में बैंक इसमें बैठ करके जो मुद्रा का कार्य करते थे, इसलिए इस संदर्भ में इस शब्द को बंको के नाम से जाना गया। लेकिन समय में परिवर्तन होते जो फ्रांसीसी भाषा में किसमें चेंज हो गया? बैंके, बंको का क्या किसमें बदल गया? बैंके, स्पेलिंग वही बैंकी में बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में बैंक कहा जाने लगा। तो कहने का मतलब 3 भाषा आ गई, फ्रांसीसी, इटालियन, अंग्रेजी। आप नोट करें, इसके आधार पर अपने नोट्स तैयार करें और याद भी कर सकते हैं आराम से। इसी के साथ लिखेंगे कालांतर में बैंक शब्द का प्रयोग कालांतर में बैंक शब्द का प्रयोग कैसे किया जाने लगा बच्चों? मुद्रा का लेन देन करने वाली मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्थाओं के रूप में किया जाने लगा। देखिए बच्चों कि कालांतर में बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा का लेन देन करने वाली बैंक को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए का प्रयोग मुद्रा का लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए किया जाने लगा। के लिए किया जाने लगा। तो बच्चों उदाहरण से पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बच्चों, उसको उतारें, वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद आप इसको नोट डाउन करें। हम बता सकते हैं कि वर्तमान युग में बैंक एक संचरित सर्वोपयोगी क्या कहलाएगी? एक शब्द है जिसका अर्थ जिसके अर्थ से साधारण सभी अवगत है। और इसके इतिहास की तरफ जाएं तो बच्चों बैंक शब्द की उत्पत्ति इटालियन भाषा के बंको शब्द से हुई। इटली में लोग क्या करते थे? बंको क्या हुआ? इटली में लोग इस बेंचों पर बैठकर मुद्रा परिवर्तन का कार्य करते थे। इसलिए कालांतर में जो फ्रांसीसी शब्द के बैंके में बदलता हुआ अंग्रेजी भाषा में बैंक कहा जाने लगा। कालांतर में बैंक शब्द का प्रयोग मुद्रा के लेन देन करने वाली संस्थाओं के लिए किया जाने लगा। तो आप इसको नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद हम इसको पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बच्चों। इसी को कंटिन्यू करना है अपन को। नोट डाउन करें।
पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इसमें लिखें, उसी को कंटिन्यू, एक अन्य धारणा के अनुसार, एक अन्य धारणा के अनुसार एक अन्य धारणा के अनुसार बैंक, जिसे आप इन्वर्टेड फॉर्म में लिखेंगे, बैंक शब्द की व्युत्पत्ति जर्मन भाषा, देखिए इटालियन हो गई, फ्रांसीसी हो गई, अंग्रेजी हो गई, तो एक अन्य धारणा के अनुसार बैंक शब्द की व्युत्पत्ति जर्मन भाषा के बैंक शब्द से भी, जर्मन भाषा के, बैंक कैसे लिखा हुआ है ये देखिए, स्पेलिंग में अंतर है बच्चों, बोलने में बैंक नहीं बोला जा रहा है कि बैंक, जिसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे BANCK, बैंक, ठीक है। जर्मन भाषा में के बैंक शब्द से भी है, शब्द से भी है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है कि, जिसका अर्थ होता है कि सम्मिलित स्कंद कोश, सम्मिलित स्कंद कोश, देखिए सम्मिलित जिसको हम बोलते हैं बच्चों ज्वाइंट, स्कंद जिसको हम बोलते हैं स्टॉक, और कोश का मतलब होता है फंड। आप इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में ब्रैकेट में, ज्वाइंट जिसको हम बोलते हैं सम्मिलित, स्कंद का मतलब होता है स्टॉक, STOC के स्टॉक, और कोश का मतलब होता है फंड। आप लिखिए सम्मिलित स्कंद कोश। अतः बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में इसमें लिखेंगे जिसका अर्थ होता है सम्मिलित स्कंद कोश। अतः बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में क्या है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
भी नहीं कहा जा सकता। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि एक अन्य धारणा के अनुसार हमने अभी पिछले डिस्कशन में लिखा था कि इटालियन शब्द से हुई फ्रांसीसी में बदलते बदलते और अंग्रेजी में क्या रूप ले लिया उस शब्द ने। यहाँ पर हमने देखा कि एक और धारणा है जिनके अनुसार बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के बैंक BANC शब्द से हुई है। स्पेलिंग में अंतर है जो BANK होता है, लेकिन जर्मनी भाषा में बैंक जिसको बोले C शामिल किया है, BANC शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है कि सम्मिलित स्कंद कोश, जॉइंट स्टॉक फंड। अतः शब्द की बैंक शब्द की लिखेंगे यहाँ पर बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, क्योंकि अलग अलग देशों ने, अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने वर्ड्स निकाले, तब जाकर के बैंक शब्द बना। तो ये लिखेंगे, नोट करें। अब एक नई चीज की आधुनिक बैंकिंग का विकास, इसमें शामिल करेंगे पैराग्राफ चेंज करके। आधुनिक बैंकिंग का विकास आधुनिक बैंकिंग का विकास यूरोप में हुआ था। यूरोप में हुआ था, तत्पश्चात ये पूरे विश्व में फैल गया। तत्पश्चात यह समूचे विश्व में फैल गया। यह समूचे विश्व में फैल गया। बच्चों बैंक की उत्पत्ति हमने कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक पढ़ने से पहले बैंक को समझा। बैंक के जो उत्पत्ति है यानी कि बैंक शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहां से और कैसे हुई। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि बैंक एक प्रचलित, सर्वप्रचलित और सर्वोपयोगी है, जिसके अर्थ में हम कह सकते हैं ये सबके जिसका जो अर्थ है वो सबको अवगत कराता है। क्या चीज कराता है कि इटालियन शब्द में बैंक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई कि बैंक में जहां पर बेंचों पर बैठ करके मुद्रा का जो कार्य किया जाता था वो बैंकों पर बैठ कर किया जाता। इसी तरीके से जो शब्द है फ्रांसीसी भाषा में चेंज होकर के होने में बैंक ही था, बंको शब्द चेंज होकर के किसमें बदल गया, बैंको। बंको BANCO को बदल के फिर वापस बैंक में आया, BANK में बदला। वो कहां से, फ्रांसीसी भाषा में, और उसका बदलता हुआ रूप जो हमें अंग्रेजी भाषा में वही चीज दिखी BANK शब्द, यानी कि फ्रांसीसी शब्द से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हुआ और कहा जाने लगा बैंक। एक अन्य धारणा के अनुसार भी बैंक शब्द की उत्पत्ति जर्मन भाषा के बैंक शब्द से हुई, लेकिन स्पेलिंग देखिए BANC के शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है कि सम्मिलित स्कंद कोश, यानी कि जिसमें हम जॉइंट स्टॉक फंड रखते हैं कैश से रिलेटेड, तो इससे संबंधित। अगर बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा चुका था, तो इसीलिए हम एक नई चीज की इटालियन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और साथ ही में जर्मन भाषा को भी इंक्लूड किया बैंक शब्द की उत्पत्ति के लिए। अगर हम इसके इतिहास की तरफ जाएं तो ये सब चीजें हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में बैंक शब्द की उत्पत्ति का अलग अलग रूप दिखाई देने लगा बच्चों। तो आधुनिक बैंकिंग का जो विकास है वो यूरोप में हुआ। आधुनिक बैंकिंग
जिसमें हमने बैंक से रिलेटेड लोन लेना, जमा कराना, डिपॉजिट जमा किस रूप में नई तरीके की बैंकिंग का जो विकास है वो इम्पोर्टेंट है। यूरोप में हुआ लास्ट में, उसके पश्चात पूरे विश्व में ये फैल गया। यानी यूरोप की जो बैंकिंग प्रणाली है उनको ही पूरे विश्व में अपनाया गया और इस आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ही मुद्रा का लेन देन स्टार्ट हो गया बच्चों। तो आज का हमारा जो वीडियो था वो इससे रिलेटेड है कि व्यापारिक बैंक से पहले, यानी जिसको हम कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक आदि के नाम से जानते हैं, तो वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक और व्यावसायिक बैंक नाम से भी इसको बोला जाता है बच्चों, अलग अलग नाम से, लेकिन इंग्लिश में इसको एक ही नाम से बोला जाता है, कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक पढ़ने से या अध्ययन करने से पहले आज के हमारे इस वीडियो में आपने बैंक शब्द की उत्पत्ति के बारे में समझा बच्चों। बैंक शब्द का जो परिवर्तन है, जो स्वरूप है, वो हमारे सामने कुछ रूप में आया और साथ ही में आपने पढ़ा कि आधुनिक बैंकिंग का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ। तो आज जो हमारे पूरे विश्व में ये बैंकिंग प्रणाली जो फैल रही है उसकी जो देन है वो किसकी देन है? यूरोप। इसके अंतर्गत आधुनिक प्रणालियों, बैंकिंग प्रणालियों के माध्यम से मुद्रा का लेन देन स्टार्ट हो गया और ये पूरे विश्व में फैल गया। तो इस तरीके से हम व्यापारिक बैंक को ना पढ़ के एक बार बैंक को पढ़ा, हमने अध्ययन किया, तो आप भी अपने हमारे इस वीडियो को देख करके आज का नोट्स बनाएंगे। ये नोट्स बनाने के बाद हमारा जो अगला वीडियो होगा बच्चों वो बैंक की परिभाषा से संबंधित होगा। अभी भी हम व्यापारिक बैंक पर नहीं आएंगे, पहले हम बैंक को समझेंगे, बैंक की परिभाषा और उसके कार्यों को पढ़ेंगे, फिर हम आगे, इसका चैप्टर का नाम ही आपका है व्यापारिक बैंक अर्थ एवं कार्य। जब हम बैंक का अर्थ पढ़ लेंगे तो बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कई बार, व्यापारिक बैंक से नहीं आता, केवल बैंक के नाम से क्वेश्चन आ जाता है कि बैंक किसे कहते हैं। तो इस संदर्भ में हम व्यापारिक बैंक से पहले बैंक को हमने समझा, इसके इतिहास को समझा बच्चों। इतिहास को समझने के बाद हम अगले वीडियो में आपको बैंक की परिभाषा समझाएंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा अपने अपने विचार प्रकट करते हुए अपनी अपनी डेफिनेशन दी गई है। बैंक की जो परिभाषा है वो क्या निकल करके आई है, उसका निष्कर्ष किस आधार पर बताया है, वही हम अपने अगले वीडियो में बैंक की परिभाषा को अध्ययन करते समय करेंगे बच्चों। साथ ही में हम व्यापारिक बैंक से संबंधित भी परिभाषा का अध्ययन कर सकेंगे। और आज के हमारे इस वीडियो में बच्चों आपने बैंक शब्द की उत्पत्ति को समझा होगा। अब आपने आसानी से अध्ययन करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ गया होगा कि व्यापारिक यानी कि बैंक की उत्पत्ति कैसे और उसका स्वरूप बदलता बदलता कैसे, कहाँ और किस भाषा तक पहुंच गया। तो आज का हमारा जो वीडियो था वो इससे संबंधित था। व्यापारिक बैंक से पहले हमने बैंक की धारणा को समझा। बैंक की धारणा के अंतर्गत भी हमने अलग अलग लैंग्वेजेस में बैंक के शब्द को पढ़ा। हमने बैंक शब्द की उत्पत्ति को अलग अलग लैंग्वेजेस में देखा, समझा और आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ और यूरोप तक पहुंच गया। इस धारणा को लेते हुए या इस बैंकिंग प्रणाली के साथ साथ इसका इन्वेंशन हो गया, एक तरीके से बैंक पूरे विश्व में इस प्रणाली का विकास हो गया बच्चों। तो हमने पिछले वीडियो में हमने मुद्रा और बैंकिंग पढ़ा था बच्चों, उसमें थोड़ा सा मुद्रा, वस्तु विनिमय, मुद्रा का अर्थ, मुद्रा का जो इन्वेंशन है वो किस तरीके से हुआ था उसको पढ़ा था। लेकिन आज का वीडियो उसी से रिलेटेड है, मुद्रा तथा बैंकिंग। हमारी यूनिट का नाम यही है, मुद्रा तथा बैंकिंग। मुद्रा का इन्वेंशन हमने पिछले वीडियो में कर दिया था, किस तरीके से मुद्रा की उत्पत्ति हुई थी। और आज हमारा आज का जो वीडियो है वो बैंक की उत्पत्ति से। तो हमारी यूनिट का जो नाम है बच्चों वो है मुद्रा तथा बैंकिंग। तो अध्याय 17 में मुद्रा से संबंधित हमने परिभाषाओं को, उनके कार्यों को और वस्तु विनिमय के अर्थ और उनकी कठिनाइयों को समझा। उन वस्तु विनिमय की कठिनाइयों के बाद मुद्रा का किस तरह से इन्वेंशन हुआ उसको पढ़ा हमने। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है बैंकिंग, यानी टॉपिक हमारा वही चल रहा है, आपकी यूनिट वही है, अध्याय 17, 18 और 19 तीनों चैप्टर मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित है। तो पिछला जो अध्याय 17 था उसमें आपका टॉपिक जो था मुद्रा का अर्थ, कार्य, इससे संबंधित था। और अब जो हमारा टॉपिक है आज का अध्याय था वो बैंकिंग से संबंधित है, यानी टॉपिक हमारा बैंकिंग से है। और अध्याय 19 जो है वो है केंद्रीय बैंक। यहाँ पर व्यापारिक बैंक का अध्ययन करेंगे बच्चों अध्याय 18 में, और अध्याय 19 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक का।
केंद्रीय बैंक के अर्थ और उनके कार्यों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों, हमारा जो अगला वीडियो होगा वो बैंक की परिभाषा से संबंधित होगा, फिर इनके कार्यों को पढ़ेंगे और फिर हमारा चैप्टर अध्याय आगे की तरफ चलेगा। तो इन 3 चैप्टरों को मिला करके हमारे जो मार्क्स यूनिट जो बनती है वो 10 नंबर की बनती है। तो इसलिए आप आज का जो हमारा वीडियो है उसको नोट करें, समझें और याद भी करें। बच्चों, याद करेंगे तभी आपका ये लिखना सार्थक होगा। तब तक के लिए ओके।